आज हम बात कर रहे हैं जज लॉयल न्यायाधीश बनने के लिए कौन से योग होना चाहिए जैसे कुंडली में। तो यदि हम बात करते हैं न्यायाधीश की तो वो होता है हमारे शनिदेव कुंडली में। काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं हम शनिदेव इनको लीड करते हैं। तो जो न्यायाधीश है तो स्वाभाविक है शनि का यहाँ पावरफुल होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही गुरु का, क्योंकि गुरु है कि ये बेस्ट बना देते हैं और गवर्नमेंट से जोड़ देते हैं, क्योंकि मंत्री हैं वो, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो उनका और शनि का संबंध हो जाए तो बहुत बेस्ट है। इसके साथ ही हम देखें ये अच्छी पोजीशन में हो, मतलब स्व राशि के हैं, उच्च राशि के हैं, जैसे गुरु अपनी धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, इसके साथ ही शनि तुला राशि में हो, तो ये क्या बली हो जाते हैं, इनको बल प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही हम यदि इनके तत्व को देखते हैं तो जो वायु तत्व होता है वो तत्व होता है परामर्श देने के लिए ना, जैसे हम एडवाइस बोल सकते हैं, वकील इसमें बनते हैं, ज्योतिषी इसमें देखे जो अपने मतलब वाणी से रिलेटेड काम करते हैं ना, तो जिसमें वायु तत्वीय राशि है ये बुद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है एडवाइस देने के लिए। तो मिथुन तुला कुंभ ये राशियां और इनमें बना हो यदि ये युति तो बहुत सही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और उसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखें कि भाव को देख लेते हैं। जो सेकंड भाव होता है वो यहाँ बहुत ज्यादा है कि अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक वाणी है जो इफेक्ट डालती है कि सामने वाले को आप कैसे निशब्द कर सकते हैं या हरा सकते हैं, क्योंकि वकील और न्यायाधीश और इन सब में ये फील्ड बहुत कंपलसरी होती है स्ट्रोंग होना। तो सेकंड भाव, थर्ड भाव होता है हमारा पराक्रम का, छठे भाव का जिसे शत्रु का, कंपटीशन का हम बोलते हैं, तो यही भाव कोर्ट का, अदालत का और न्यायालय का भी होता है, आप देख सकते हैं। नाइन्थ भाव होता है भाग्य का और धर्म का भी, तो वो होना बहुत अच्छा है कि यदि वो बली हो तो। उसके साथ ही दसम भाव जो होता है कर्म का होता है। तो जो हम लॉयल के लिए देखते हैं, वकील के लिए छठा भाव और दसवां भाव, यदि इनमें संबंध बन रहा हो या छठे भाव का स्वामी है वो दसम भाव में जाके बैठा हो, दसम भाव का स्वामी छठे भाव में, किसी प्रकार से भी युति से या दृष्टि से इनका संबंध हो तो बहुत श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति के ये लॉयर बनते हैं। इसके साथ में भी यदि हम देखें राहु मंगल का संबंध होता हो 10th हाउस में तो व्यक्ति क्रिमिनल लॉयर बनता है। और इसके साथ ही बुध हो यदि 10वें भाव में तो इनका संबंध बन रहा तो कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो इशू होते हैं वो बुध से रिलेटेड देखे जाते हैं। और 10वें भाव में यदि शनि केतु का संबंध हो तो टैक्स से जो रिलेटेड इशू होते हैं, टैक्स चोरी वाले ये वाले केस इसमें देखे जाते हैं। इसके साथ ही यदि शुक्र का जो संबंध है तो जैसे 10th भाव से, तो वो हम दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के जो मामले होते हैं वो इसमें देख सकते हैं। सूर्य का संबंध है तो आप सरकारी वकील बन सकते हैं वैसा। गुरु का संबंध है तो कानून से रिलेटेड जो इशू आते हैं वो आप देख सकते हैं। और एक चीज है कि सेकंड भाव, छठा भाव और नवा भाव ये तो इनका मतलब संबंध होना ही चाहिए और स्ट्रोंग होना चाहिए, क्योंकि हम देखें ना इनके या नक्षत्रों में भी इनका आपस में संबंध हो रहा तो भी बहुत बेस्ट बोला जाता है, क्योंकि ये जो वाणी का है, दूसरा जो छठा भाव है शत्रु का है, और जो तीसरा भाव नवम भाव जिसको बोलते हैं न्यायालय से भी हम इसको देख सकते हैं, और एक बोल सकते हैं भाग्य का भी। तो इनका संबंध होना बहुत जरूरी है, खासकर छठे का, 10वें का और ज्यादा से ज्यादा नवम का। तो इनका यदि आपस में संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति न्यायालय में, कोर्ट में, वकील में, इन चीजों में, इन पेशों में आता है फिर वो। धन्यवाद दोस्तों।